दोस्तों आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल का। देखते हैं हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बीएसएनएल के रिलेटेड, जिसमें काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हुआ था और काफी सारे नेगेटिव कमेंट आए थे। शायद मुझे वो वीडियो एक्सप्लेन करना नहीं आया था या फिर लोगों ने उस वीडियो को समझा नहीं था। इस वीडियो में उसके भी सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले अगर नेटवर्क्स की बात की जाए तो हमारे स्टडीज के अकॉर्डिंग जियो और एयरटेल पहले नंबर पे है, क्योंकि एयरटेल और जियो का जो नेटवर्क है वो लगभग सेम है। दोनों में आप एचडी कॉलिंग और हाई स्पीड 5G इंटरनेट चला सकते हो, लेकिन किसी किसी जगह आपको इंटरनेट चलाने में प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। ये इशू दोनों नेटवर्क्स पे है, चाहे जियो का हो या एयरटेल का। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपके एरिया में एयरटेल यूजर ज्यादा है तो एयरटेल के नेटवर्क पे लोड पड़ता है, जिसकी वजह से इंटरनेट स्पीड डाउन हो जाती है। और ऐसे ही अगर आपके एरिया में जियो वाले जो जियो यूजर है वो ज्यादा है तो जियो के नेटवर्क पे लोड पड़ने की वजह से उसकी इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम शाम को देखने को मिलती है, क्योंकि शाम के टाइम हर कोई अपने फोन में लगा रहता है। और हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे है वोडाफोन आइडिया। इस पे भी आप एचडी कॉलिंग और 5G इंटरनेट का मजा ले सकते हो, लेकिन किसी किसी जगह आपको ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जो वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क है वो उतना वाइडेस्ट नहीं है। आपको किसी किसी जगह नेटवर्क इशू हो सकता है, लेकिन अगर आपके एरिया में वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क सही है तो आप इसके साथ जा सकते हो। इसके बाद नंबर 3 पे है बीएसएनएल। इसमें आपको फिलहाल मैक्सिमम जगहों पे 3G नेटवर्क ही देखने को मिलेगा, कोई एचडी कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप उतना इंटरनेट नहीं चलाते हो, ज्यादातर आप अपने फोन में कॉलिंग का इस्तेमाल करते हो, यानी अगर आपके पास छोटा फोन है जिसमें आप कॉलिंग वगैरह करते हो, तो आपके लिए बीएसएनएल एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बीएसएनएल आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्लान्स दे रहा है कम कीमतों में। अब जब प्लान्स की बात आए तो थोड़ा प्लान्स के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप खाली कॉलिंग के लिए प्लान लेना चाहते हो तो आपके लिए कम से कम जो बेसिक प्लान है जियो का वो है 189 का, वोडाफोन और आइडिया में 199 का। इन तीनों प्लानों में आपको 2 GB डाटा टोटल मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग 28 डेज के लिए। लेकिन बीएसएनएल में ऐसा प्लान नहीं है, बीएसएनएल में इससे छोटा प्लान है। अगर आपको बीएसएनएल सिम लेना पड़ेगा, आप नए कस्टमर हो, तो आपको पहला रिचार्ज हो जाएगा वो 108 का, यानी 108 का रिचार्ज करना पड़ेगा। उसमें आपको 28 डेज की वैलिडिटी मिलेगी और 1 GB पर डे डाटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी 28 डेज के लिए। लेकिन उसके बाद जब दूसरा महीना स्टार्ट होगा तो आपको 153 रुपीज पे करना पड़ेगा। उसमें आपको 26 GB डाटा मिलेगा, 26 डेज वैलिडिटी मिलेगी। यानी बीएसएनएल में अगर आप नए कस्टमर हो तो 28 दिन के लिए कम से कम आपको 108 पे करना पड़ेगा और नेक्स्ट मंथ से 153 का रिचार्ज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर हम डाटा प्लान की बात की जाए तो जियो में जो बेसिक डाटा प्लान है 1 GB पर डे का, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS पर डे मिलेगा, वो 249 का है। यही अगर आप 1.5 GB डाटा चाहते हो तो आपको 299 से रिचार्ज करना पड़ेगा। और अगर एयरटेल की बात की जाए तो इसमें आपको 1 GB डाटा पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए 299 से रिचार्ज करना पड़ेगा 28 दिनों के लिए। और वही अगर आपको 1.5 GB डाटा चाहिए तो आपको 349 से रिचार्ज करना पड़ेगा। फिर अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इसमें आपको 1 GB डाटा पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए 249 से रिचार्ज करना पड़ेगा, लेकिन वैलिडिटी इसमें ओनली 24 डेज है। फिर अगर 1.5 GB डाटा चाहे तो इसके लिए आपको 349 से रिचार्ज करना पड़ेगा 28 डेज के लिए। फिलहाल यहाँ तक अगर हम 5G के कंपेरिजन में जाए तो सबसे सस्ता फिलहाल जियो है। इसके बाद अगर बीएसएनएल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें बीएसएनएल का एक बहुत ही जबरदस्त प्लान देखने को मिल रहा है, जो सभी कंपनी के प्लान को टक्कर दे रहा है। अगर आपके एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क सही है, आपका इंटरनेट बीएसएनएल का सही चल रहा है, तो आप इस प्लान के साथ अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा सकते हो। वो है 199 का, जिसमें आपको 30 डेज की वैलिडिटी मिलेगी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डाटा पर डे मिलेगा। और इसके बाद एक और पॉपुलर प्लान है बीएसएनएल का, वो है 397 का, जिसमें आपको 150 डेज की वैलिडिटी मिलती है, यानी 150 दिन इसमें आपको वैलिडिटी मिलेगी, 2 GB डाटा पर डे मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, बीएसएनएल जितना सस्ता आपको लग रहा है एक्चुअल में उतना सस्ता है नहीं। लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बोला था, जिसकी वजह से काफी सारे नेगेटिव कमेंट आए थे, क्योंकि वीडियो के डिटेल में किसी ने तवज्जो नहीं दिया था। तो इस वीडियो में आपको यही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ, क्योंकि बीएसएनएल के प्लान में काफी सारा लोचा है। जैसे अभी मैंने एक रिचार्ज आपको बताया था 397 का, ये मेरे पास बीएसएनएल का ब्रोचर है, आप ऑनलाइन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। 397 का रिचार्ज है, इसमें आपको 150 डेज की वैलिडिटी मिलेगी और अनलिमिटेड अननेट वॉइस कॉल, अननेट विद नेशनल रोमिंग इंक्लूडिंग मुंबई एंड दिल्ली, अनलिमिटेड डाटा स्पीड 40 kbps आफ्टर 2 GB पर डे। यानी इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 2 GB डाटा पर डे मिलेगा, 100 SMS पर डे मिलेगी। और यहाँ पे लास्ट में इसमें फ्रीबीज फॉर फर्स्ट 30 डेज ओनली। इसका मतलब ये है कि ये जो आप इसमें आप फ्री देख रहे हो, चाहे 2 GB डाटा हो, अनलिमिटेड कॉलिंग हो या 100 SMS है, ये पहले 30 डेज के लिए है। उसके बाद आपको फ्री नहीं मिलेगा, आपके पास खाली वैलिडिटी रहेगी, आपको इनकमिंग कॉल आ जाएगी और यहाँ से आप आउटगोइंग कुछ नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर अलग से रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेट का यूज करते हो तो आपको 25 पैसा पर MB देना पड़ेगा, और अगर आप कॉलिंग का यूज करें तो आपको 1 रुपए पर मिनट पे करना पड़ेगा। बीएसएनएल के बहुत सारे ऐसे ही प्लान है, जिसको लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि ये प्लान सस्ते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो महंगे प्लान है। क्योंकि अगर हम एयरटेल या जियो की सिम यूज करें तो उसमें हमें 10 रुपीज पे करने पड़ते हैं प्री एंड पोस्ट सिम में, जिसमें हमें वैलिडिटी 1 मंथ की मिलती है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको कम से कम 100 रुपीज पे करना पड़ेगा।
मैं डिटेल में नहीं गया हूँ, ये मैंने आपको अप्रॉक्स कॉस्ट बताया है। बीएसएनएल में आपको 100 रुपीज इनकमिंग के लिए पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम एक और प्लान देखेंगे, इसमें जो मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था 197 का, इसमें आपको 70 डेज की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा, 2 GB डाटा पर डे, 100 SMS पर डे और फ्री बीज में आपको 70 डेज वैलिडिटी मिलती है। लेकिन इसमें यहाँ पे मेंशन हो रखा है फ्री बीज आपको खाली 15 डेज के लिए मिलेगा, यानी 15 दिनों के लिए इसमें आप फ्री यूज कर सकते हो, चाहे आप इंटरनेट चलाओ, डाटा यूज करो या कॉलिंग करो, खाली 15 डेज के लिए। उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे प्लान और भी है, ये मैं आपको एक और प्लान बता देता हूँ 797 का, जिसमें आपको 300 डेज की वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि वैलिडिटी इस पे आपको लगभग 1 साल की मिलने वाली है। इसमें भी अनलिमिटेड वॉइस कॉल, अनलिमिटेड डाटा, 2 GB डाटा पर डे मिलेगा, 100 SMS। और नीचे यहाँ पे भी लिखा है फ्री बीज फॉर फर्स्ट 60 डेज ओनली, यानी खाली आपको 60 दिनों के लिए, यानी 2 महीनों के लिए आप इसमें आप फ्री यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ तो फिर आपको कोई एड ऑन लेना पड़ेगा या आपके मेन अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट होती रहेगी। ऐसे ही मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि बीएसएनएल के प्लान में कुछ लोचा है, प्लान हमें डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, क्योंकि जब भी आप बीएसएनएल का सिम लोगे या अपना जो सिम है वो आप पोर्ट करना चाहते हो बीएसएनएल में, तो आपको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, आपको उल्टा वो महंगा पड़ेगा, तो फायदा क्या है? आपको दोबारा से 1 महीने में आपको 6 बार रिचार्ज करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए सही नहीं है। यही मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोलने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें काफी सारे नेगेटिव कमेंट मिले थे। तो आप जब भी आप सिम पोर्ट करना चाहते हो या नया कनेक्शन बीएसएनएल का लेना चाहते हो, तो एक बार आपने जो ब्रोचर है बीएसएनएल का वो एक बार चेक करके ही आप सिम बाई कर लेना। तो अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको बेशक जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।